नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। तो आखिरकार पहले चरण के मतदान का तारीख जो है वो आ ही गई। कल 102 लोकसभा सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे और इन 102 लोकसभा सीटों के लिए जो तमाम राज्य हैं उनमें 21 राज्य हैं जहां पर पोलिंग होगी और ये राज्य असम से लेकर अरुणाचल प्रदेश से लेकर तमिलनाडु तक हैं। पहले दौर के चुनाव प्रक्रिया के बीच चुनाव प्रचार में तमाम तरह के मुद्दे उठे। हर पार्टी ने अपने अपनी तरह से अपने पॉलिटिकल मुद्दों को उठाया, विरोधियों पर प्रहार किया। लेकिन ऐसा लगता है कल जो कुछ हुआ देश ने देखा, उससे ऐसा लगता है कि 22 जनवरी को अयोध्या में जो भगवान श्री राम के मंदिर में उनकी जो प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, कल माहौल देखकर ऐसा लगा कि चुनाव के बीच एक बार फिर राम एक बड़ा मुद्दा बन गए हैं। यह सवाल मैं इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि कल अगर आपने सबने तमाम तस्वीरें देखी होंगी तो कल हर पॉलिटिकल पार्टी, हर नेता जो कल तक राम के अस्तित्व पर सवाल उठाते थे, जिन्होंने राम जन्मभूमि पर जो मंदिर बना उसका आमंत्रण ठुकराया, वो सभी जय श्री राम कर रहे थे, देश को रामनवमी की शुभकामनाएं दे रहे थे। पश्चिम बंगाल, जहां रामनवमी पर हिंदुओं को शोभा यात्रा निकालने के लिए अनुमति नहीं मिलती थी, वहां पहली बार रामनवमी की छुट्टी घोषित की गई और तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने, तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने रामनवमी की शोभा यात्राएं निकाली। वो अरविंद केजरीवाल जो कहते थे भगवान राम का मंदिर जो है यहां बनेगा तो मेरी नानी उससे खुश नहीं होंगी, वही अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी आज जो है राम राज्य की बात कर रही है। इसके अलावा आरजेडी ने भी राम को याद किया, राहुल गांधी राम को याद करते दिखे। आखिर क्या वजह है कि आज सबको राम याद आ रहे हैं? जब राम का अपमान किया था, रामद्रोह किया था, जब राम जन्मभूमि पर मंदिर का जब निमंत्रण आपने ठुकराया था, तब आपको यह याद क्यों नहीं आया था कि राम दरअसल इस देश की आत्मा के प्राण हैं। लेकिन आज बीच चुनाव में सब राम नाम ले रहे हैं क्योंकि सबको लगता है कि राम एक बड़ा फैक्टर बन गए हैं। हालांकि राम के नाम पर सीधे वोट मांगना गलत होगा, लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरह से अयोध्या का मुद्दा डोमिनेट कर रहा है, राम का मुद्दा डोमिनेट कर रहा है, उसके कारण तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के पिछले कच्चे चिट्ठे भी खोले जा रहे हैं और इस मुद्दे पर जगह जगह जो तमाम विरोधी पॉलिटिकल पार्टियां हैं उनके जो उम्मीदवार जब वोट मांगने जा रहे हैं उनका घेराव भी हो रहा है, लोग सवाल भी पूछ रहे हैं। दो टूक में आज इन सब पर चर्चा करेंगे कि क्या कल जब मतदान होने जा रहा है पहले चरण का, तो क्या राम इन चुनावों में एक मुद्दा बन गए हैं, क्या एक बड़ा फैक्टर बन गए हैं, और अगर बने हैं तो फिर सवाल यह है रोजगार का क्या होगा। इन सब पे चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले आगे बढ़ें, जरा देखिए कल किस शिद्दत से नरेंद्र मोदी से लेकर राहुल गांधी सबने जय श्री राम किया। देखिए जरा। रमन्ते यस्मिन् इति रामः, जिसमें रम जाए वही राम है। राम के आदर्श, राम के मूल्य, राम की शिक्षाएं सब जगह एक समान। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। प्रभु राम के जन्मोत्सव को हम सब ने यहां से उसमें शरीक होकर के आज जब सूर्य देवता स्वयं प्रभु राम जी के जन्मदिन को मनाने के लिए अयोध्या की धरती पर किरण के रूप में उतर रहे हैं, पूरे देश में एक नया माहौल है। रामनवमी की आप सबको, देश को बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूरे देश और प्रदेशवासियों को मैं रामनवमी की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जो बापू की संकल्पना थी वो ज़मीन पे उतरे और हमारे देश के लोग असली राम भक्त और राजनीतिक राम भक्त में भेद करना सीखें। वही मर्यादा पुरुषोत्तम राम का सही स्मरण है। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं कहु ही व्यापा। सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म
निरंतरशति नीति। जब अरविंद केजरीवाल अपनी दिल्ली मॉडल के बारे में कहते हैं और पंजाब मॉडल के बारे में कहते हैं तो वो उसी राम राज्य के विषय में बात करते हैं। रामनवमी के दिन पर हम भगवान राम की तपस्या को याद करते हैं कि जब भगवान राम युद्ध भूमि में उतरे और उन्होंने देखा कि शक्ति रावण के पास है तो उन्होंने तपस्या की 9 दिनों की, और उस 9 दिनों की तपस्या में उन्होंने अन्न छोड़ा, व्रत रखा और माता को ये दिखाया कि उनमें श्रद्धा कितनी थी। आने वाले युग में इससे अच्छा तो हम अनुभूति नहीं कर सकते थे सर, लेकिन जो हमारे प्रधानमंत्री और माननीय योगीनाथ जी जो आज करके दिखाया है वो हम लोग अविश्वसनीय है सर। हमारे भाई पहले हमारे तो रामलीला को हमने छोटे से टेंट के अंदर दर्शन किए, अब मोदी जी ने बहुत अच्छा मंदिर बनवाया, बहुत अच्छी मतलब व्यवस्था है। तो दरअसल नेताओं से लेकर मतदाताओं तक सब राम की बात कर रहे हैं, और खासकर मतदाता जब कर रहे हैं तो फिर नेताओं को तो राम की याद आनी बड़ी स्वाभाविक है। और मैंने क्यों कहा कि ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे राम जो है इन चुनाव में एक बड़ा फैक्टर बन गया, क्योंकि कई जगह से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, तमाम विपक्षी पार्टियों के नेता जब वोट मांगने के लिए जा रहे हैं तो जनता उनसे सवाल कर रही है कि आखिर आपने राम मंदिर का निमंत्रण क्यों ठुकराया। ऐसे ही आपको वीडियो दिखाता हूं, राजस्थान का वीडियो, जब कांग्रेस के उम्मीदवार वहां वोट मांगने गए, एक पार्क में सुबह टहलते हुए वोट मांगने गए, तो लोगों ने उनसे सीधा सवाल कर लिया और कहा जो राम का नहीं वो हमारे काम का नहीं। सुनिए जरा। आप बोलो भाई, मेरे को उसके बारे में कुछ अच्छी चीज। मैं एक बात बोल गया, मैं बोलूँ नहीं साहब, बोली बात करो ना। व्यक्ति विशेष से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। नंबर एक बात सुन लो, पार्टी आप चाहे जो पार्टी जो अयोध्या राम मंदिर के विरोधी है हम उसके विरोधी है, जो मुसलमानों के पक्षधर है हम उसके विरोधी है, जो सनातन धर्म के विरोधी है उसके विरोधी है। जय जय श्री राम। तो जो राम के विरोधी हम उसके विरोधी है, ये नेताओं को सुनना पड़ रहा है आज जब वो गली गली वोट मांगने जा रहे हैं। और यही राम फैक्टर है जो इन चुनाव में शायद जो है कहीं ना कहीं भारी पड़ गया। लेकिन फिर सवाल वही है, अगर राम एक बड़ा फैक्टर है तो रोजगार क्या क्या होगा, इन सब पे चर्चा करेंगे आज। और इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ आज जो है 5 मेहमान आज डिबेट में जुड़ चुके हैं। आइए परिचय करवा दूं, मेरे साथ आरपी सिंह जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। आरपी सिंह जी, मेरे साथ स्टूडियो में दुष्यंत नागर जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। मेरे साथ संजीव कौशिक जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आम आदमी पार्टी के सपोर्टर हैं। मेरे साथ सौरभ दुबे जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक स्टूडियो में। और मेरे साथ संजय सरकार हैं, टीएमसी के सपोर्टर हैं और जो है राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी 5 मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत। शुरुआत मैं आरपी सिंह जी आपसे कर रहा हूं। आरपी सिंह जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पीलीभीत गए थे तो उन्होंने कहा था कि राम ये चुनाव का मुद्दा नहीं है। उन्होंने कहा राम हमारे लिए आस्था का विषय है, राम वोट का मुद्दा नहीं है, चुनाव का मुद्दा नहीं है। लेकिन क्या इस वक्त जो कुछ हो रहा है, कल जो हमने देखा पश्चिम बंगाल से लेकर नई दिल्ली तक, क्या आपको लगता है कल जब पहले चरण की वोटिंग होगी और उसके बाद जब चुनाव आगे बढ़ेगा तो क्या राम एक बड़ा फैक्टर बन गया है, या फिर बीजेपी राम नाम को बनाने की कोशिश कर रही है, एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है? देखिए, पहले तो एक दिन बाद से ही, परंतु आपके सारे दर्शकों को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और वैसे तो हफ्ता 10 दिन पहले, हफ्ता 10 दिन बाद भी हमको सबको रामनवमी का जो पर्व है मनाना चाहिए। जैसे हम दीपावली मनाते हैं, दीपावली बांटते हैं। आपकी जानकारी के लिए आपके पास भी ऐसे रामनवमी की बधाई आपके पास आएगी। तो मैं जनरली रामनवमी और बैसाखी हर साल मनाता हूँ और बांटता हूँ। तो लीडर है, समर्थक नहीं है। एक मिनट जरा वॉइस कंट्रोल कीजिए, सरकार साहब की वॉइस कंट्रोल कीजिए। जी 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 आरपी सिंह जी। तो और श्री गुरु ग्रंथ साहब में 2500 से अधिक बार राम का नाम है, उनका गुणगान है। हर जन राम नाम दिहाए, ये श्री गुरु नानक देव जी की वाणी है जो दर्ज है गुरु ग्रंथ साहब में। ऐसे अनेकों श्लोक राम को लेकर है। और राम इस देश के जन जन में और मानस में बसते हैं। और ये कोई राजनीतिक चर्चा या राजनीतिक मुद्दा नहीं है। राम, लोगों ने उनको राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश की है। और हमने जब उस राम के मंदिर की बात
पालमपुर वाले अपने अधिवेशन में रखी, तो हमने ये सोच कर नहीं कि इसका कोई राजनीतिक लाभ, हम तो सब सत्ता में भी नहीं थे, सत्ता से बहुत दूर थे, तो ये सोच कर नहीं कि कोई हमने सत्ता प्राप्ति के लिए या हमने सत्ता के लिए या, क्योंकि हमारी इस देश की जो मूल आस्था है, इस देश की जो मूल संस्कृति है, उसके प्रति हमारी कटिबद्धता थी, इसलिए हमने वह अपने पालमपुर वाले अधिवेशन के अंदर हमने उसको रखा। अलग अलग पार्टी ने अलग अलग समय पे अपने अनुसार से विरोध किया। कई बार ये भी कहा गया कि राम काल्पनिक है, एक बार कोर्ट के अंदर भी कहा गया कि 2019 तक अगर राम मंदिर बन जाएगा तो इसका राजनीतिक लाभ हो, उसको राजनीति से जोड़ा जाएगा, इसका राजनीतिक लाभ होगा। तो ये सारे पक्ष रखे गए। जब राम मंदिर के स्थापना के लिए जब लोग चले, उन पर गोलियां चलाई गई और बाद में छाती ठोककर ये भी कहा गया कि हाँ हमने गोलियां चलाई, जरूरत पड़ी तो और गोलियां चलाते। कुछ जगह ऐसी भी हैं जहाँ पर जय श्री राम का जयकारा लगाने पर लोगों को जेल में डाल दिया गया। ऐसी सरकारें भी हैं यहाँ पे इस प्रकार की घटनाएं भी घटी। तो इस देश में एक माहौल था। ऐसे भी नेता आज हैं जो अपना राम राज्य की कल्पना के अनुसार वो अपना परिपथ से निकाल रहे हैं और अपनी वेबसाइट बना रहे हैं। वो ये भी कहते थे कि उनकी नानी ने ऐसा कहा कि जहाँ पर मस्जिद है वहां पर मंदिर नहीं बनना चाहिए, ऐसी भी उनकी कल्पना थी। वो आज बदल रहे हैं। आज वो हनुमान चालीसा भी पढ़ते हैं, हनुमान जी की बात भी करते हैं। तो चीजें बदल रही हैं आस्ता आस्ता, अच्छी बात है। जितने इवन राजनीतिक दल राम का साथ जुड़े, और मैं आज फिर कह रहा हूँ, राम का किसी भी पंथ के साथ कुछ लेना देना नहीं। लेकिन आरपी सिंह जी वो बात ठीक है। एक छोटी सी बात कह रहा हूँ, राम हम सब के लिए वैसे ही है जैसे किसी हिंदू के लिए है। वो इस देश की आत्मा है, ये बात समझ में आनी चाहिए। ये जो लोग कहते नहीं वो मुसलमानों के लिए या हिंदुओं के लिए या सिखों के लिए, राम को आप किसी जाति धर्म, अगर धर्म के नाम से धर्म कहते हैं, हालांकि उस धर्म को धर्म नहीं मानता, उसको जिसको रिलीजन कहते हैं आप, तो उसमें आप बांध भी नहीं सकते आप राम। तो क्योंकि गांव का मुसलमान हो, कोई सिख हो, सरदार हो, कोई जो भी हो, वो क्या कहते हैं, आरपी सिंह जी, तो राम जैसा हो। आरपी सिंह जी, आरपी सिंह जी, राम सबके हैं, राम देश की आत्मा है। मैंने कहा ये सब बातें ठीक है। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि क्या ये जो आपने तमाम इतिहास बताया ये सब जानते हैं, लेकिन इसको क्या बार बार याद इसलिए दिलाया जा रहा है क्योंकि बीजेपी क्या राम नाम के भरोसे है, 400 सीटें हासिल करनी है? क्या आपको लगता है राम एक बड़ा फैक्टर बनेंगे तो बीजेपी 400 सीटें हासिल कर पाएगी? क्या इसलिए बार बार लोगों को याद दिलाया जा रहा है? ये क्या आपको लगता है कि राम एक बड़ा फैक्टर, एक मुद्दा बन रहा है इन चुनावों में? नहीं, आपको कहाँ लगता है कि हम जैसे कि हम खड़े होकर कह रहे कि नहीं, हाँ, हालांकि राम मंदिर बनाने में सरकार ने जो चेष्टा करनी थी करी, परंतु कोई ऐसा तो नहीं कह रहे कि राम मंदिर बने इसलिए वोट डालो, ऐसा तो कहीं नहीं हो रहा। हम तो क्या कह रहे हैं कि अगर हमने 55 करोड़ लोगों के वो आयुष्मान भारत का लाभ दिलाया, अगर 11 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि दिलाई, हमने 10 करोड़ से अधिक बहनों को उज्ज्वला गैस स्कीम में अगर हमने उनको गैस का चूल्हा और गैस दी, या हमने 14.25 करोड़ लोगों को जल से नल दिया, तो हम तो उसके आधार पर हम वोट मांग रहे हैं ना। हम तो इस बात पे वोट मांग रहे हैं, हम तो जो हमने काम किया और हमारे जो आगे की जो रचना है, हमारी जो आगे की सोच है, उस पे वोट मांग रहे हैं। अगर हमने 1 करोड़ हमने लखपति दीदी बनाई और किस प्रकार से हम 3 करोड़ लखपति दीदी बनाएंगे, उस पे वोट मांग रहे हैं। अगर हमने 4 करोड़ लोगों को सिर पे छत दी और 3 करोड़ लोगों को सिर पे छत देने की अगले 5 साल में कमिटमेंट कर रहे हैं, हम उसके आधार पर वोट मांग रहे हैं। अगर हमने लोगों को लोन दिया था कि वे अपना व्यापार, अपना रोजगार अच्छा कर सके, तो हम उसके आधार पर लोग वोट मांग रहे हैं। तो वोट का इससे जोड़ना ठीक नहीं, परंतु हाँ, आज देश पूरा का पूरा देश सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की ओर, जिसके राम मूल केंद्र हैं, उसकी ओर बढ़े तो अच्छी बात है। ठीक है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद आपका मुद्दा है, जिसके केंद्र में भगवान श्री राम है, इसलिए आपको लगता है अगर उसकी बात हो तो उसमें कोई अर्ज नहीं है। दुष्यंत, अगर अभी मैंने वीडियो जो दिखाया, और राजस्थान से ऐसे कई जगह ऐसा हो रहा है कि जब वोट मांगने के लिए जा रहे हैं कांग्रेस के या विपक्षी उम्मीदवार, लोग उनसे पूछ रहे हैं कि भाई आपने राम मंदिर का निमंत्रण ठुकराया क्यों था? ये क्या आपको लग रहा है आज चूक, ये जो है भारी, ये एक चूक थी जो आज भारी पड़ रही है, जिस तरह से मंदिर का निमंत्रण ठुकराया गया था? देखिए, इस पर लोगों की अपनी अपनी राय है, और जिन महाशय ने जिन्होंने अपनी बात रखी है उनका भी एक भाव है, उसका भी सम्मान होना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी ने जो स्टैंड लिया, जयराम रमेश जी ने स्पष्टता से जो कहा कि हमारे लिए राम, हमारे लिए धर्म, हमारे लिए भगवान आस्था का विषय है, हम उसके ऊपर राजनीति नहीं करना चाह रहे। और कांग्रेस पार्टी
ये एक राजनीतिक कार्यक्रम है, राजनीतिक कार्यक्रम में नहीं जाएगी। उससे पूर्व में कांग्रेस पार्टी अयोध्या के श्री राम मंदिर में दर्शन के लिए उनके नेता, उनकी सुप्रिया श्रीनेत जी और यूपी के अध्यक्ष बहुत सारे लोग गए, तो उनके उस भाव का भी आदर होना चाहिए। और जैसा कि आरपी सिंह जी ने कहा कि हमारे तो जो चुनावी मुद्दे हैं वो लोन है, रोजगार है और बहुत सारी चीजें उन्होंने गिनवाई, तो ये बड़ी अच्छी बात है। इन्हीं मुद्दों पे चुनाव लड़ा जाना चाहिए। राम तो सबके हैं, प्रत्येक भारतवासी के हैं, 140 करोड़ लोगों के हैं। और क्यों भारतवासी के, पूरी दुनिया में राम को मानने वाले हैं। पूरी दुनिया में देखिए इस्कॉन के टेम्पल्स हैं और स्वामी नारायण संप्रदाय के टेम्पल्स हैं, उनमें सब जगह भगवान राम की आरती सुबह 4 बजे होती है। तो राम तो परमात्मा है जी। राम तो आदि और अंत तक जितनी भी हम कथा कहानी पढ़ेंगे, जो भी लिटरेचर ले आए, उसमें राम का वर्णन जरूर नहीं। मैं पर्सनली नहीं दुष्यंत जी, मैं पर्सनली नहीं जाता किसी पर, मैं पर्सनली, लेकिन आपको लगता है कि क्योंकि कल से तो मैं देख रहा हूं कि सारे लोग जो है राम राम कर रहे हैं, सारे नेता राम राम कर रहे हैं। मैं यही कह रहा हूं, क्या देश की राजनीति बदल गई है? क्या जो नेता मानते नहीं थे, आपने राम जन्म जो मंदिर का निमंत्रण आपने कहा राजनीति थी इसलिए नहीं गए, ठीक है ना, लेकिन वो जो है आज उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा मैं नहीं जानता। ये तो जब नतीजे आएंगे तब सामने आएगा। लेकिन आपने कहा कि कांग्रेस के नेता गए थे, वो कैसे गए थे मैं उसमें भी नहीं जाऊंगा, क्योंकि कांग्रेस का झंडा लेकर के मंदिर में जा रहे थे, तो उसके बाद क्या कुछ हुआ था मैं उसमें भी नहीं जाऊंगा। लेकिन क्या आपको लग रहा है कि एक टेक्निकल चूक हुई है? ये ठीक है, उन्होंने कहा राजनीति नहीं करेंगे, बीजेपी भी कहती है राजनीति नहीं करेंगे, लेकिन वो एक मुद्दा बन गया है ना, आम लोगों के लिए मुद्दा बन गया है कि आप मंदिर का निमंत्रण ठुकरा रहे हैं। कांग्रेस के कई नेताओं ने इसी बात को कहकर पार्टी से किनारा कर लिया कि भाई देखिए इस तरह से जो है यहां राम का नाम लेना मना है, यहां पर इस तरह से जो है हिंदुओं की बात करना मना है, इसलिए कई नेताओं ने पार्टी छोड़ दी। तो क्या एक टेक्निकल चूक आपको लगता है कांग्रेस से हुई है, इसकी भरपाई हो जाएगी आपको लगता है? मुंडे मति भिन्ना, अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है और सबकी राय का स्वागत है। चुनाव, बेरोजगारी, महंगाई, इन मुद्दों पर आगे बढ़ रहा है, लोग चर्चा कर रहे हैं। राम के प्रति आस्था सबकी है और रहेगी। चुनाव होते रहेंगे, आते रहेंगे, जाते रहेंगे, भारत आगे बढ़ता रहेगा। हम रहें ना रहें, राम और राम की कथा, उनकी भक्ति सदैव रहेगी। संजीव कौशिक, जाहिर सी बात है कि चुनाव तो उन मुद्दों पर होना चाहिए, लेकिन जो आम जनता से जुड़े मुद्दे हैं, इसलिए जो है अरविंद केजरीवाल जी ने मना किया था। उन्होंने कहा था ये मंदिर जो अयोध्या में बन रहा है, ये तो मेरी नानी इसको स्वीकार नहीं करेंगी। लेकिन आज तो राम राज्य की बात हो रही है, राम याद आ रहे हैं आम आदमी पार्टी को भी। राम से किसको परहेज होना? अरविंद केजरीवाल को तो था। सौम्य, शांत, करुणामयी, जिसके सूरत को निहार भर लेने से मन में शीतलता का भाव आ जाए, सारे विकार खत्म हो जाए, वैसे हमारे राम हैं। किसने बना दिया राम को तमाशे के लायक? भारतीय जनता पार्टी ने। मेरी बात तो पूरी, जब तक पूरी बात नहीं होगी, पूरी बात आधी अधूरी बात नहीं। एक मिनट सर मुझे आप सुनिए, आप पूरी बात करिए, आप पूरी बात कीजिए, लेकिन इस शब्द पे मुझे घोर आपत्ति है। राम का जब तक पूरी बात नहीं होगी, शब्द है ही नहीं। पूरी बात मेरे संदर्भ भी गलत है सर, मैं संजीव जी माफी चाहता हूँ। राम का तमाशा बनाने की किसी की औकात नहीं है। जिस राम के चेहरे से नहीं, तो आप प्लीज ये शब्द मत कहिए, मेरा आपसे निवेदन है, इन शब्दों को वापस लेके आप अपनी बात कीजिए। राम का तमाशा बनाने की हैसियत, हिम्मत, औकात किसी की नहीं। जिस राम के चेहरे से तेज झलकता हो, तेज में जिस राम का चेहरा हो, उस पे आप शीशे के टुकड़े से प्रकाश डाल करके राम को प्रकाशमय करने का प्रयास कर रहे हैं। हम इसके संदर्भ में बात कर रहे हैं। बोल रहे हैं सर आप? वही बात कर रहे हैं, मैं वही बात कर रहा हूँ। क्या बोल रहे हैं सर? मैं देख बोल रहे हैं पूरी बात नहीं, कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं। जो बोले सच बोल रहे हैं। आपको सूर्य तिलक से आपत्ति है? कोई आपत्ति नहीं है। राजा राम सूर्यवंशी थे, और अगर कोई आपत्ति नहीं है हमें, मैंने कहा कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन राम को जिस तरह से राजनीतिक इस्तेमाल किया गया है, इस पे आपत्ति है हमें। मैं बार बार बात कहता हूं, लगातार भारतीय जनता पार्टी ने, हमें कोई ऐतराज नहीं है। मैंने कहा कि हमारे पार्टी के नेता गए, पूरे परिवार के साथ गए, जब जाना था तो आपके इवेंट में नहीं गए। राम से मिलना था, राम से मिलने गए, आपके इवेंट में नहीं जाना था, नहीं गए। अभी भी मैं कह रहा हूं, राम से किसी को परहेज नहीं है, लेकिन आपने जो राम का इस्तेमाल किया है राजनीति में, इससे निश्चित रूप से परहेज है। और देश की जनता ये बात समझती। अरे छोड़ दीजिए ना, राम को आम लोगों के लिए छोड़ दीजिए। अब
सारे लोगों के नाम है हिंदुस्तान के, इमाम हिंद है तो राम। आपके नेता खा रहे हैं जेल के अंदर। अब भी लगातार हर इलेक्शन में बेरोजगारों के बारे में बात कर लीजिए ना, राम के बारे में आप क्यों बात करेंगे? आप बेरोजगारों के बारे में बात कीजिए ना, सत्ता में बैठे हैं ना, लोगों ने आपको चुना है सत्ता में। तीसरा आपका विवादित बयान संजीव भाई, आप कालनेमी की भूमिका में मत जाइए, कालनेमी वाली भूमिका में मत जाइए कि कोई कालनेमी की भूमिका नहीं है। आप बताइए कि आपको पिछली 10 सालों में 10 साल से तारीफ भगवत जय जय राम 10 सालों तक सत्ता में रहने के बाद में ये राम के नाम पे वोट मांगने का प्रयास कर रही है। मुझे तो अशोक जी मेरी बात पूरी नहीं हो रही है, गलत बात है। नहीं मेरी बात पूरी नहीं हो रही है, नहीं 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 बिल्कुल नहीं। अरे 10 सालों भूमिका निभा दी भाई साहब, एक मिनट 10 सालों तक मेरी पूरी बात हो जाने दीजिए, मेरी बात पूरी हो जाएगी। एक मिनट संजीव कौशिक, एक मिनट सौरभ जी, संजीव कौशिक, राजनीति आपको कैसे लगता है हो रही है? अगर भगवान राम का मंदिर 500 साल बाद बना और अगर हिंदू समाज उसका जश्न मनाना चाहे, सरकार अगर प्रधानमंत्री वहां जाते हैं, अगर राम का सूर्य अभिषेक होता है, तो उससे आपको आपत्ति क्या? उसमें हमें आपत्ति कुछ नहीं है, हमें आपत्ति इस बात से राजनीति हो रही है। मेरी बात तो सुन लीजिए, बताइए ना। आप बोलने नहीं देंगे लगातार। पूरा मैंने मुझे आपत्ति इस बात से है कि तो मैं रोकूंगा नहीं, तो मैं आपको मुझे इस बात से आपत्ति है कि 10 सालों के बाद में भारतीय जनता पार्टी जब लोगों के पास जाए वोट मांगने के लिए, तो वो ये बताया कि आपने कहा था कि हम रोजगार देंगे, लोगों के बारे में रोजगार के बारे में बात कीजिए। आप नौकरियों के बारे में बात किए, उसके बारे में बात कीजिए। 100 आपने स्मार्ट सिटी बसाने के लिए बोला था, उसके बारे में बात कीजिए। आप महंगाई को खत्म करने की बात कर रहे थे, उसके बारे में बात कीजिए। आपने कहा था सारे भ्रष्टाचारियों को अंदर डाल देंगे, उसके बारे में बात कीजिए। आपने कहा था काला धन वापस लाएंगे, उसके बारे में बात कीजिए। आप राम के बारे में बात कर रहे हैं, घुमा के आप लाएंगे, राम के बारे में बात करेंगे। अब उनको रिस्पॉन्ड करने दीजिए, लेकिन मुझे थोड़ी सी हंसी आ गई। एक मिनट रुकिए, मुझे थोड़ी हंसी आ गई। संजीव कौशिक ने कहा कि सारे भ्रष्टाचारियों को अंदर डालिए, तो अंदर ही है भ्रष्टाचारी। छोड़िए वो भ्रष्टाचारी, हंसी आ गई। ये भ्ष्टाचारियों से लड़ने की बात नहीं है ना, अशोक जी हंसी है नहीं, दुनिया हंस रही है, हंसने की बात भारतीय जनता पार्टी के इस कारनामे से दुनिया हंस रही है, पूरे हिंदुस्तान के लोग हंस रहे हैं। कौशिक एक मिनट रुकिए। और दूसरी बात जो आपने कहा, इस वक्त महंगाई की दर क्या है देश में, बताइए। कमाल की बात कर रहे हैं, बताइए ना सर, महंगाई की दर क्या? आपने महंगाई की बात की, आपसे महंगाई की दर उस दर को लेकर के आप आंकड़ों की बात करते हैं, जो आंकड़े आपके लिए फिट बैठते हैं, उस आंकड़ों को फिट बैठा देते हैं। पूछ रहा हूं, बताइए ना महंगाई की दर क्या है? मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि बेरोजगारी का दर क्या है, ये बताइए ना। मैं आपसे आप बताइए कि रोजगार की स्थिति क्या है, ये बताइए ना सर। अभी आपने महंगाई करा, फिर आप बेरोजगारी पे चले गए। आंकड़ों पे नहीं जाना है, बिल्कुल नहीं जाना आपसे। उस आंकड़े पे जाना ही नहीं है, ले लीजिए कुछ आंकड़े उनसे ले लीजिए। कोई आंकड़ों पे नहीं जाना है, आप बाहर निकलिए तो लोग बताएंगे आपको। दुष्यंत जी मदद कर रहे हैं तो ले लीजिए ना मदद। आप बाहर जाएंगे। बाबा सुनिए, जब आम आदमी पार्टी कांग्रेस की मदद ले रही है, कांग्रेस आम आदमी, हम तो ये बात करना चाह रहे हैं। आंकड़े मदद क्या, मैं सवाल करना चाहता हूं कि बताइए कि आप हमारे भाई आरपी सिंह जी, बैंकों का एनपीए कितना है, विदेशी कर्जा क्यों बढ़ा, 10 साल में आपने इनके समाधान के लिए कोई कार्य क्यों नहीं किया? एमएसएमई आधे बंद हो गए, 25 लाख करोड़ नहीं दिखाई देगा। मैंने कहा कि छोड़ दीजिए, वो आपकी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा गठबंधन वो कर्ज नहीं दिखेगा। एक मिनट रुकिए ना, वो कर्ज नहीं दिखेगा। इनको सारे विषय याद आते हैं। अरे वो कर्ज दिखेगा ही नहीं, की चर्चा करेंगे, वो कर्ज दिखेगा ही नहीं आपको। इनको महंगाई, इनको एनपीए, सिर्फ भगवान राम के नाम पर आपको दिखेगा। संजीव रुकिए, प्लीज रुकिए। आरपी सिंह रिस्पॉन्ड किए, फिर मैं सौरभ जी आपके पास आता हूं। देखिए, आपकी जानकारी के लिए ईपीएफओ का डेटा, अशोक जी मैं चाहूंगा मेरी ये डिबेट खत्म होने से पहले आप इनको अपनी रिसर्च टीम से डेटा मंगवा दीजिएगा। लगभग 18 करोड़ लोगों को ईपीएफओ का रिकॉर्ड के हिसाब से, क्योंकि दर्ज किया जाता है सरकारी खाते में, दर्ज होता है तभी प्रोविडेंट फंड के खाते में जाता है। 18 करोड़ लोगों को रोजगार मिला, और जो हमने कहा स्वरोजगार के कई सारे प्रयोजन हुए वो अलग हैं। तो मैं अगर सब मिला दूं, कोई 26-27 करोड़ लोगों को रोजगार पिछले 10 सालों में मिला, जो कि 2 करोड़ की एवरेज से ज्यादा है। तो इसलिए ये मत कहिए। और जितने जब सड़कें बनती हैं, जब एयरपोर्ट बनते हैं, जब रेलवे के ट्रैक्स बिकते हैं, जब रेलवे स्टेशन नए किए जाते हैं, जब इंफ्रास्ट्रक्चर ओवरऑल ग्रो किया जाता है, तो उसमें भी रोजगार सृजन होता है। ये भी आपकी जानकारी में रहना चाहिए। यही तक रुकता नहीं है। 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर भी लाया गया है। और ये हमारा आंकड़ा नहीं है, ये ऑफिशियल आंकड़ा है। ये कोई हमने कुकअप कर अपनी तरफ से बना नहीं लिया आंकड़ा। परंतु जो मूल बात है जिसपे ये भागते हैं वो है कि इनसे पूछिए कि राम काल्पनिक है, ये कहा गया था नहीं कहा गया था? क्या राम मंदिर नहीं बनना चाहिए, इसके लिए पुरजोर कोशिश की थी नहीं की थी? और जो अभी यहाँ सज्जन बैठे हैं आम आदमी पार्टी से, कृपा कर ऐसे लोगों को लाने से पहले जरा 10 बार पूछ लिया करें कि वो जो सूर्य तिलक को लेकर भी प्रश्न उठाएंगे,
वो हर चीज को लेकर प्रश्न उठाएंगे। और मैं चाहूंगा इन्होंने जो आज बोला मुझे लगता है वो प्रश्न वो उन्होंने जो प्रश्न उठाया वो गलत थे, इसलिए मैंने उनको टोक भी दिया। जो उन्होंने शब्द मेरा निवेदन सुन लीजिए, मैं कोई भाषा अमर्यादित भाषा इस्तेमाल कर रहा। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ जो उन्होंने बोला कृपा कर आज अपने ट्वीट जो सोशल मीडिया देखते हैं उनको बोलिए ट्विटर पर डाल दे। और मेरी बात नोट करिए, देश भर में इनकी थूतू होगी इस बात को लेकर जो ठीक है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ नहीं, यही राजनीति भारतीय जनता पार्टी इसी तरह की राजनीति करती है। जो मूल मुद्दे हैं उस पर बात नहीं करेंगे। आप लोग सुनिए संजय जी, होता क्या है 80 करोड़ हिंदुस्तानियों को 5 किलो अनाज पर जिंदा रख रहे हैं और आप उनको ढक्का पहुंचाने की बात कर रहे हैं। आप जो कह रहे हैं क्योंकि जिस तरह ये मैं यही कह रहा हूं, दिक्कत क्या होती है जब आप भगवान राम के लिए तमाशा जैसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो बीजेपी को पलटवार करने का मौका मिलेगा। एक मिनट रुकिए मेरी बात। जब आप इस तरह के शब्द, और विपक्ष ने यही किया। आप राम मंदिर को लेकर, मैं फिर कह रहा हूं ना, कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने अगर कांग्रेस छोड़ी ये कहकर कि भैया वहां पे राम को लेकर के जिस तरह के रिएक्शन होते हैं, जिस तरह से धर्म को हिंदू जाने वाले जाएंगे। एक मिनट रुकिए, नहीं ये मत कहिए कोई भी जाने वाला जाएगा। मुझे फिर उस सत्ता में रहने वाले लोग ऐसे ही कुछ ना कुछ बहाना बना के जाएंगे। सारे बहाने बनाते हैं वो। छोड़िए सत्ता के लिए आप लोग भी तो बीजेपी वाले भी तो उधर गए तो वो भी बहाना बना के। ठीक है ना, मैं अब आपको सब बहाने अगर नजर आते हैं तो फिर अरविंद केजरीवाल के खाने का भी बहाना आज ये भी मत छोड़िए कि आज वो भी उठा था। मुझे उस दिशा में मत ले जाने के लिए मजबूर कीजिए कि नवरात्रों में कैसे बैठकर जेल में अंडे खा रहे थे। मुझे उस दिशा में मत ले जाइए, मुझे मत ले जाइए। अंडे भी है उनकी डाइट जो कोर्ट में रखी गई है सब, उसमें अंडे भी है। मुख्यमंत्री कहता है कि मुझे उस तरफ मत ले जाइए। डॉक्टर से परामर्श लेने की इजाजत दीजिए। रोजाना मुझे उस तरफ मत ले जाइए प्लीज। सौरभ जी रिस्पॉन्ड कीजिए। सौरभ जी, क्या आपको लगता है कि ये जो मैं फिर पूछा, देखिए मुद्दे चुनावी मुद्दे तो जनता से जुड़े होने चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन राम अगर लोगों की आस्था पर, लोगों को लगा कि उनकी आस्था के साथ मजाक उड़ाया, पॉलिटिकल पार्टियों ने आस्था पर चोट किया, तो लोगों के लिए मतदान या वोट जो है एक उनके लिए एक वो भी एक जरिया होता है कि भाई जिसने हमारे राम का अपमान किया, जिसने हमारे भगवान राम के मंदिर का निमंत्रण ठुकराया, हम अपने वोट की ताकत से उसको भी अपनी ताकत दिखाई। ये भी एक तरह का जो है आपकी प्रतिक्रिया है। तो क्या ये एक इशू है या आपको लगता है कि जो मूल मुद्दे हैं जिनकी बात कर रहे हैं कि भाई बेरोजगारी, महंगाई, ये सब मुद्दे उठने चाहिए? देखिए, सारे मुद्दे उठने चाहिए, वो राजनीतिक विषय है। लेकिन जब भगवान राम का विषय आता है तो आपको एक बात समझनी पड़ेगी। जिस देश की सुबह राम राम से होती हो और जब आप जीवन के अंतिम पड़ाव पर जब मृत्यु शैया पे जाते हैं तो वहां पर भी राम नाम सत्य की बात की जाती है। राम इस देश के जनमानस के अंदर जो है वो हर तरह से विद्यमान है, आपको समझना पड़ेगा। लेकिन ये लोग नहीं समझेंगे। क्यों? क्योंकि इनके पास 3M की छतरी है। 3M की छतरी में बैठे हुए हैं। एक M हो गया मटन जो सावन में खाते हैं, एक हो गई मछली जो नवरात्रों में खाते हैं, और तीसरा हो गया आपका जो है मुगल। उनके तुष्टिकरण के लिए कहते हैं अभी जिस प्रकार से आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया भगवान राम के लिए इन्होंने, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आप एक बात बताइए, आप लोग का व्यक्तित्व किस प्रकार से है, क्या दिखाना चाहते हैं? आपने भगवान राम के निमंत्रण को अस्वीकार किया, कोई बात नहीं। आपने रामनवमी के दिन भगवान राम का विरोध किया, कोई बात नहीं। आपके पर राहुल गांधी जी क्या बोल रहे थे? ये क्या 24 घंटा लगा रखा है जय श्री राम जय श्री राम? इतनी चिड़ क्यों है भाई आपको? आपके गठबंधन के साथियों को भगवान राम और उनके नारों से मूल मुद्दे पे भी बात कर लिया करो भाई। यही है मूल मुद्दा, यही है। यही मैं चाहता हूँ कि देश की जनता समझे कि मूल मुद्दा आपके लिए यही है। आपके लिए बेरोजगारी मुद्दा नहीं है, महंगाई मुद्दा नहीं है आपके लिए। महंगाई देश की जनता को यही चाहते हैं कि यही देश की जनता सरकार में रही है। टमाटर ऐसा नहीं है कि कांग्रेस की सरकार बन जाएगी तो सीजनल महंगाई नहीं होगी। ये विषय नहीं है। लेकिन आप सनातन का अपमान करके टमाटर के विषय देख रही है, आप हिंदुओं का प्रचार करके जो है वो कहीं से भी भारत के जो लोग हैं उनके साथ जुड़ नहीं सकते। आपको जानना पड़ेगा कि जब आप रैलियों में कुछ बोल रहे हैं, अभी आप चैनल पे कुछ बोल रहे हैं, तो आप जनता के साथ जुड़ रहे हैं। कर दिया हमने, बहुत आपत्तिजनक कह रहे हैं, क्या कर दिया? कितने धार्मिक है आप तक जाएंगे? मुझे कितने धार्मिक है आप तक करेंगे? मेरे भाव को कष्ट पहुंचा। अरे आपके एक मिनट सुनिए, एक मिनट। मैं सिर्फ, मुझे एक ब्रेक लेना, मैं उसके बाद सरकार साहब के पास, आपके पास भी आ रहा हूं। लेकिन मैं सिर्फ एक बात कर रहा हूं, देखिए मूल मुद्दा जो है वो देश की जनता तय करती है, इस बात को ध्यान रखिए। और जनता में 140 करोड़ का देश है, 90 करोड़ से ज्यादा वोटर है, और 90 करोड़ से ज्यादा वोटर है तो करीब करीब आप समझ लीजिए कि 90 करोड़ वोटर है तो कम से कम 90 मुद्दे होंगे लोगों के लिए, मूल मुद्दे। अगर आप जिन मुद्दों को चाहते हैं वो मूल मुद्दे बने, अगर उनके लिए आप लड़ेंगे तो वो मुद्दे बनेंगे।
लेकिन अगर आप जो है वो मुद्दे नहीं बनाकर अगर आप भगवान दूसरे के भावनाओं का ठेस पहुंचाएंगे तो वो भी मुद्दे बनेंगे। अगर आप ये कहेंगे कि भैया जय श्री राम बोलो और भूखे मर जाओ, ये अगर आप इस तरह के बयान देंगे, जो राहुल गांधी का बयान, अगर आप कहेंगे कि हम भारत माता को राम को नहीं मानते, जो डीएमके का बयान है, तो फिर वो भी मुद्दे बनेंगे लोगों के लिए। उनकी आस्था पे प्रहार भी एक मुद्दा है, क्योंकि बहुत सारे लोग, अगर ये क्यों नहीं हुआ कि जब कांग्रेस के नेता, मैंने वो वीडियो क्लिप दिखाई, जब कांग्रेस के नेता वोट मांगने गए थे तो किसी ने क्यों नहीं कहा कि भाई आप महंगाई कम कर देंगे? उन्होंने कहा कि आपने राम का अपमान किया। ये लोगों के लिए मुद्दा है, तो ये मत सोचिए जो मुद्दे आप सोच रहे वही मुद्दे हैं। महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा ये है, देश बेहतरीन तरीके से आगे बढ़े ये मुद्दा है, देश तरक्की करे ये मुद्दा है, 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र बने ये मुद्दा है, देश सशक्त बने ये मुद्दा है। लेकिन अगर लोगों को लगता है कि उनके आराध्य देव का अपमान हुआ तो उनके लिए वो भी मुद्दा है, राम भी मुद्दा है तो रोटी भी मुद्दा है अशोक जी। बिल्कुल है, बिल्कुल रोटी भी मुद्दा है। मैंने उससे इनकार नहीं किया संजीव कौशिक, लेकिन मैंने कहा वो भी मुद्दा है लोगों के लिए, और इसीलिए आज हम वो चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि हमने वो देखा कि लोग जा रहे हैं और हमने देखा कि जो लोग कल तक भगवान राम का अपमान करते थे और सब जय श्री राम कर रहे हैं। तो इसका मतलब समझ तो आपको भी आया है कि देश बदल गया है, इसलिए सुर भी बदल गए हैं। मैं आऊंगा इस छोटे से ब्रेक के बाद। आधे बाउल दही में 4 चम्मच MDH चटनी पुदीना मसाला डाला, स्टर करो, पुदीना चटनी तैयार। MDH चटनी पुदीना मसाला। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। समझ कर इन्वेस्ट कर। ये मार्केट का तो क्या है, कभी ऊपर कभी नीचे। मैं तो अपने पैसे ऐसे दूर ही रखता हूँ। तो तू म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना। और म्यूचुअल फंड्स यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे। ऐसे भी म्यूचुअल फंड्स हैं जो तेरी तरह मार्केट से दूर रहते हैं। ये कौन सा म्यूचुअल फंड्स है? फिक्स्ड इनकम म्यूचुअल फंड्स। ये सिलेक्टिव इंटरेस्ट बेयरिंग कंपनी बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स और मनी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। इक्विटी मार्केट में नहीं करते। ये रेगुलर रिटर्न्स देते हैं, मतलब रेगुलर इनकम। म्यूचुअल फंड्स में फिक्स्ड इनकम वाली बात? करेक्ट। सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। इतनी जल्दी पैसे डबल? ओ, जमा करोगे तो फिर भुगतोगे। यहाँ लो, ऐसी लुभाने वाली स्कीम में पैसे जमा करना यानी धोखे की संभावना, इसलिए पहले पूरी जांच, उसके बाद पैसे जमा, नहीं तो आपके पैसे हो जाएंगे पुर्र। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। यकीन है खुद पर है नाज। सुनती हूँ अपने मन की आवाज। कभी शर्मीली तो कभी हूँ जाबाज। रुकना मेरी आदत नहीं, थमना मेरी चाहत नहीं। मैं हूँ नारी, यही मेरा अंदाज। हर जिम्मेदारी मैं बखूबी निभाती हूँ। वोट दे, प्राउड वोटर कहलाऊंगी। पूरे देश संग चुनाव का पर्व मनाऊंगी। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH। दो टुक आप देख रहे हो, दो टुक में हम चर्चा कर रहे हैं। राम आए हैं। 22 जनवरी को जब प्राण प्रतिष्ठा हुई थी अयोध्या में, तब तो पूरे देश में एक गीत बज रहा था, राम आए हैं। लेकिन अब जब चुनाव चल रहे हैं तो फिर कल एक बार फिर लगा देश में राम आए हैं। बीच चुनाव भी राम आए हैं, क्योंकि हर पॉलिटिकल पार्टी, हर नेता कल राम की धुन गा रहा था, राम नाम की धुन गा रहा था। जो लोग कल तक राम को लेकर जिनको ऐतराज था
राम को लेकर जो तमाम जो है वो आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करते थे, वो भी कल जय श्री राम कर रहे थे, भगवान राम को याद कर रहे थे। क्या ये जो है देश बदल गया है, या वोटर्स की ताकत है, या दरअसल जो एक खास किस्म का वोटर है जो संगठित हो गया, जिसको लगता है कि उसकी आस्था का, उसके धर्म का मजाक नहीं होना चाहिए? क्या ये जो परिवर्तन है ये ग्राउंड पर है, या फिर इसको जनरली मुद्दा बनाने की कोशिश हो रही है? इन सब पे चर्चा कर रहे हैं। मेरे साथ 5 मेहमान हैं। आरपी सिंह जी हैं बीजेपी से, दुष्यंत नागर हैं राजनीतिक विश्लेषक, संजीव कौशिक राजनीतिक विश्लेषक, आम आदमी पार्टी सपोर्टर हैं, सौरभ दुबे हैं राजनीतिक विश्लेषक, और मेरे साथ संजय सरकार हैं जो राजनीतिक विश्लेषक है, टीएमसी सपोर्टर हैं। संजय सरकार जी, पहली बार रामनवमी पर छुट्टी हो गई भाई पश्चिम बंगाल में, इसके लिए आपको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, साधुवाद देता हूँ हिंदू समाज की ओर से। और कुछ वीडियोस भी मैंने देखे थे कि टीएमसी के लोग भी जो हैं वो शोभा यात्रा निकाल रहे थे, जय श्री राम कर रहे थे। ये वही टीएमसी है जिनके शीर्ष नेता को जय श्री राम से आपत्ति थी, ये कहा था कि खाल खिंचवा दूंगी, जय श्री राम बोलने पर जेल में डलवाने की बात होती थी। क्या बदल गया है पश्चिम बंगाल में भी, बदलाव है ये? पहले तो देखिए, मेरे बंगाल में लास्ट 10 दिन से 5 त्योहार एक साथ में चल रहा है। नील पूजा, भगवान महादेव का आराधना होता है, मेरे माता और बहन लोग जो है वो फास्टिंग रखते हैं। चैत्र संक्रांति, नया साल बंगाल का गिरा है, रामनवमी, साथ में बासंती दुर्गा पूजा। ये जो दुर्गा पूजा होता है ये ओरिजिनल दुर्गा पूजा होता है, जो आपको सितंबर और अक्टूबर जो अकाल बोधन दुर्गा पूजा होता है। ओके, दुर्गा पूजा भी 2 टाइम में होता है, ठीक है। तो 5 त्योहार बंगाल में एक साथ में चल रहा है। आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं और तमाम देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूं, और भगवान से प्रार्थना करते हो सबको मंगल करे, सबको सहमति दे, सबको अच्छा तरफ से रखे, और धर्म के नाम पे राजनीति ना हो, यही है। लेकिन मैं सबसे बड़ा बात है, देखिए, राम पुरुषोत्तम राम को कौन बोला? हम लोग नहीं मानते। बंगाल में राम मंदिर आज से नहीं 200 साल पुराना है, सेंट्रल एवेन्यू में है। वहां पर हर दीदी भी जाती है, सब जाते हैं, हम लोग भी जाते हैं, सब जाते हैं। जगन्नाथ देव का मंदिर प्रतिष्ठा हुआ है दीघा में। इस्कॉन का सबसे बड़ा, मतलब वर्ल्ड में सबसे बड़ा मंदिर मायापुर में तैयार हो रहा है। बंगाल गवर्नमेंट का बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। मैं कहना चाहता हूं, बंगाल में हमेशा पूजा और संस्कार, संस्कृति और सबसे क्रांति का भी भूमि है ये। लेकिन मेरे भाई सबसे बड़े बात है, जानकारी बहुत कुछ नहीं है, इसके लिए बंगाल के बारे में बहुत कुछ बोला जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी को सिचुएशन क्या है आज के तारीख में। आज के तारीख में भारतीय जिस सिचुएशन है, ना उनको पास में राम लहर है, ना पुरुषोत्तम राम का कृपा है, इनको पास में नहीं है, कृपा भी नहीं है। ये आईसीयू में घुस चुके हैं, आईसीयू से बचने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो मेरे भाई 3 एम के बाद बोल रहे हैं, मटन, मछली और मुगल के बारे में। मैं तीनों चीज के बच्चे। अच्छा, कालीघाट मंदिर है यहाँ पर, और यहाँ पर दक्षिणेश्वर का मंदिर है, फिर असम में कामाख्या मंदिर है, और महाराष्ट्र के आपको मालूम है विरार स्टेशन के सामने जिद्दानी मंदिर है। वहां पर बलि होता है। बलि में क्या करता है, वहां पर बकरा बलि दिया जाता है, भैंस को भी बलि दिया जाता है, उसको बाद में उसको प्रसाद करके खाया जाता है, ठीक है। तो अगर कहिए वो अगर प्रसादी आदमी खाता है तो इसको नाराजी का है। मछली चिढ़ाइए मत ना, सनातनियों को चिढ़ाइए मत दिखा करके। नहीं, आप सनातनी का चिढ़ा नहीं रहे। आप सुनिए, आप जहाज में बैठ करके दिखाते हैं, चिढ़ाते हैं, बहुत कमी है। जो आप खाते हैं वो ठीक है, उसको दिखा करके चिढ़ाइए मत, अपमान मत करिए सनातनियों को। ओके संजय जी, संजय जी आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। संजय जी आप अपनी बात पूरी कीजिए, लेकिन एक बात मेरी सुन लीजिए, उसके बाद आप अपनी बात जारी रखिए। आप जो कह रहे हैं उसमें किसी के खान पान पे परहेज नहीं होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन एक बात, लेकिन सुनिए, मैं आप ही को मौका दे रहा हूं, मैं आपको मौका दे रहा हूं, सिर्फ एक टिप्पणी के साथ संजय जी मैं आपको मौका दे रहा हूं, एक टिप्पणी के साथ मौका दे रहा हूं। देखिए, दूसरी बात यह कि वो, क्योंकि उन दिनों को लेकर एक विशेष बात हुई थी जिसका जिक्र सौरभ जी ने किया, क्योंकि वो नवरात्र के दिन चल रहे थे। मैं नहीं जानता कि रामनवमी के दिन में बलि होता है, और अच्छा ठीक है। दूसरी बात जो आपने स्वरूप में सबको बांटा जाता है खाने के लिए, ठीक है। दूसरी बात हकीकत बता रहा हूं मैं आपको। ओके, ठीक है। अगर प्रूफ चाहिए तो मैं आपको उसको, ये देश तो सबका है ना। जो नहीं खाते उनका क्या करेंगे आप? जो नवरात्रों में व्रत रखते हैं, जो बलि नहीं देते हैं, उनका क्या करेंगे? आप देश के नेता हैं या एक वर्ग के नेता हैं? सुनिए, आप देश के नेता हैं, आप अगर उनको चढ़ाएंगे नवरात्रों में जिनका व्रत है, अब बीच में बताइए, जो शुद्ध शाकाहारी है। सौरभ जी एक मिनट रुकिए, सरकार साहब सुनिए, मेरा एक सवाल ले लीजिए, फिर आप मेरा सवाल ले लीजिए। सरकार साहब मेरा सवाल ले लीजिए। बाद में मेरे को समय दिया है। मैं संजय जी, आप बाद में आप मेरे को समय, मैं संजय जी आप ही को नहीं, मैं आप ही को दोबारा समय दे रहा हूं। मैं
आप ही के पास आ रहा हूं, मैं अभी किसी के पास नहीं जा रहा, मैं सवाल लेके आप ही के पास आऊं। मेरा सवाल सिर्फ यह, आपने अभी कहा ना कि राम की पूजा सब करते, ठीक है, बिल्कुल, मैं उसमें किसी की आस्था पे कोई वो नहीं कर रहा, लेकिन संजय जी इसी बंगाल में तो हमने वो वीडियो देखे थे ना, जहां पे एक व्यक्ति ने, गरीब आदमी ने सड़क के किनारे खड़े होकर जय श्री राम का नारा लगा दिया था। ममता दीदी गाड़ी उनकी आगे चले गई थी, उतर के आई और कहा खाल खिंचवा दूंगी, जेल में डलवा दूंगी, और ये सब तो बंगाल में हुआ था ना। नहीं, इसका जवाब हम दे रहे हैं आपको, इसको जवाब भी दे रहा है, एक एक करके सब जवाब देंगे। आप बहुत सारे सवाल पूछे हैं, लेकिन वक्त नहीं दीजिएगा तो हम अशोक जी जवाब कैसे देंगे? नहीं, आप जवाब दीजिए, जो सवाल है उन पे लिखने के लिए वक्त तो दीजिएगा ना अशोक जी, बोलिए वक्त तो दीजिएगा ना, बोलिए। अच्छा, मछली जो सरस्वती पूजा में भी काम में आता है, बंगाली शादी ब्याह में भेजा जाता है मछली के लिए। और रह गया मुगल, हम पूछते हैं मुख्तार अकबर नकवी, शहनाज हुसैन, शाहजहां पुणे वाला, ये लोग का मुगल का वंश का नहीं है था? नहीं है सर, ये लोग मना करते हैं, ये मुगल वंश ये लोग नहीं। संजय जी आपने जिनका नाम लिया वो अपने आपको मुगल का वंशज नहीं कहते, वो कहते हैं हम राम के वंशज हैं। मुगल के बारे में बोला नहीं, वो राम के वंशज कहते हैं संजय जी, वो राम के वंशज कहते हैं, उनका नाम लेके मत आप आइए, क्योंकि उनके नाम पे रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। जब सवाल पूछा जाएंगे तो सवाल का जवाब आपके ऊपर वो केस कर देंगे, मत बोलिए। सुनिए संजय जी, एक मिनट, आपके ऊपर केस हो सकता है। सौरभ जी कर दीजिए, संजय जी सुनिए, संजय जी प्लीज, संजय जी विषय पर आ जाते हैं, संजय जी विषय पर आ जाते हैं, सुनिए संजय जी प्लीज, संजय जी फिर आप कहेंगे समय नहीं दे रहा हूं, मैं आपको समय दे रहा हूं, लेकिन आप किसी को आप तय नहीं करेंगे कौन मुगल वंशज है कौन राम वंशज है, आप तय नहीं करेंगे। हो सकता है ममता दीदी अपने आप को मुगल का वंशज मानती होगी, लेकिन जिनका आपने नाम लिया वो अपने आप को राम का वंशज मानते हैं। बोलिए, सवाल का जवाब दीजिए, सवाल का जवाब दीजिए, जानकारी होना चाहिए, सवाल का जवाब दीजिए। राम के बारे में बोल रहे हैं, दीदी इसने कुछ काम नहीं किया। मैं एक चीज आपको बता रहा, कल आपको देखा बंगाल में एक रैली हुआ था, भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट है, इसके नाम क्या है मालूम है? देबाशीष धर एक आईपीएस ऑफिसर था। यहाँ कोर्ट से निर्देश दिया कोई हथियार लेके आप वहां पर रैली नहीं कर सकता है। और देखिए एक आईपीएस पढ़े लिखे आदमी यूपीएससी से आता है, वो हथियार लेकर जा रहा है। देखिए आईपीएस ऑफिसर अगर इस तरह से काम करेंगे तो आपको उल्लंघन तो हो सकता है, ठीक है, गलत है उसके लफड़ा के बारे में। ये 30 मार्च 2023 का एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हथियार लेके ओपन फायर करते करते राम। अरे बाबा, आपकी सरकार है ना, आपकी सरकार है, आप लोग एक्शन लीजिए, कौन रोक रहा है? हम लोग भी तो राम। सरकार जी एक मिनट सुनिए, सरकार जी अब सुनिए, सरकार जी सुनिए, पत्थर नहीं छोड़ा है। सरकार जी अब सुनिए जरा, एक मिनट रुकिए, आरपी सिंह जी रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं। आपने तमाम अखबार दिखा दिए, सब दिखा दिए, जो आपने अखबार दिए मैं उनको देख नहीं पाया, लेकिन आपने जो जानकारी दी वो सही होगी, मैं उससे इनकार नहीं कर रहा हूं, आपने सही, लेकिन अरे सर सुनिए तो सही, प्लीज सुनिए सरकार जी, मैं कह रहा हूं सही होगी, मैं नहीं मना कर रहा, आरपी सिंह जी उसका रिस्पॉन्ड करेंगे। लेकिन जिस वीडियो का मैंने जिक्र किया वो वीडियो पूरे देश ने देखा था कि एक आदमी के ऊपर ममता दीदी चिल्लाती हुई आई थी और कहा था खाल खिंचवा दूंगी, जेल में भर दूंगी राम का नाम लिया, तो उससे आप इनकार कर रहे हैं। जो वीडियो देखा, अखबार आप दिखा रहे हैं, आरपी सिंह जी रिस्पॉन्ड कीजिए। बोला तो तुम जय श्री राम कर रहे हो, तुमका अधिकार है। कहा खाल खिंचवा दूंगी, ये ममता दीदी के शब्द थे, ममता दीदी के शब्द थे, जय श्री राम बोलने पर खाल खिंचवा दूंगी, ये ममता दीदी के शब्द थे, खाल खिंचवा दूंगी। आरपी सिंह जी रिस्पॉन्ड कीजिए। सरकार जी अब नॉन स्टॉप मत बोलते रहिए, अब इनकी आवाज बंद कर दीजिए। सरकार जी ऐसे नहीं, नॉन स्टॉप मत बोलिए। मैंने जो सीधा मैंने सारे तथ्य दिए, मैंने आपके सारे तथ्य स्वीकार है, लेकिन मेरे सवाल का जवाब नहीं आया कि जो ममता दीदी कहती थी कि राम का नाम लेने पर कहती थी खाल खिंचवा दूंगी, आज अगर वो जय श्री राम कर रही है तो कोई ना कोई बदलाव तो होगा। बाकी जो आपने जो रिस्पॉन्ड किया, आरपी सिंह जी रिस्पॉन्ड कीजिए। ये कल के रामनवमी का वीडियो है, बंगाल का, मुर्शिदाबाद का, वहां पर ये आपके चैनल पे भी चला है। जिस प्रकार से वहां पर टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने गुंडाई करते हुए पत्थरबाजी करी, वह सबकी जानकारी में है। और जिस प्रकार से सरकार जी रुकिए, मैं आपको रिस्पॉन्ड करने का मौका दूंगा, रुकिए सरकार जी, रुकिए, रिस्पॉन्ड करने का मौका दूंगा, उनकी बात होने दीजिए जी। और मैं बड़ा स्पष्ट कह रहा हूं, बंगाल के मुसलमानों ने पत्थरबाजी नहीं करी, बंगाल के टीएमसी के नेताओं ने पत्थरबाजी करवाई या करी, और इसलिए करी या करवाई, और रामनवमी के जुलूस के ऊपर इसलिए, और ये पहली बार नहीं, पिछले साल भी हुआ था, जिसकी जांच एनआईए कर रही है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपके टीवी चैनल के माध्यम से
कि गवर्नर साहब को तुरंत के तुरंत ये मामला भी एनआईए को दे देना चाहिए, ताकि ये उसी प्रकार का मामला ये एक्सटेंशन हो जाएगा पिछली साल की जांच का। ओके संजय सरकार जी कि इसलिए एक मिनट, असल में क्या है कि ये रामनवमी का पर्व भी नहीं होने देना चाहते वहां पर। इनका विरोध रामनवमी के पर्व पर भी है, मेरा ये आरोप है इनके ऊपर। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि दीदी ने पहले ही कहा था कि रामनवमी के पर्व पर ठंडा पानी पीजिएगा, वो उकसाएंगे। वो मैसेज दे रही थी, वो बड़ा स्पष्ट मैसेज दे रही थी। और अगर आपके पास, दीदी के पास वो जानकारी थी, तो दीदी ने अपनी पुलिस के माध्यम से एक्शन क्यों नहीं कराया? ओके क्यों नहीं रखवाया? संजय सरकार जी, छतों पर पत्थर पाए गए, क्यों नहीं उनको रोका गया? संजय सरकार जी 10 दिन में, सुनिए संजय सरकार जी सवाल ले लीजिए, उसके बाद 10 दिन के अंदर ममता जी ने 3 बार रामनवमी के अवसर पर दंगों की बात की। 10 दिन में 3 बार। और सवाल यह है, आप ये क्यों बार बार इस तरह के बोलते हैं कि रामनवमी होगी तो ही दंगे होंगे? क्या हिंदू दंगाई है क्या? आप लोग इस तरह का मैसेज देते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं, इसलिए लोगों की भावनाएं जो आहत होती हैं, इसलिए ये सब चुनावी मुद्दे बनते हैं। बोलिए। मैं जवाब दे रहा हूं अशोक जी, जवाब दे रहा हूं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पर 0 सन्नाटा हो गया। अगर 4-5 सीट भी मिल गया बंगाल में, बहुत कुछ हो जाएंगे। रामनवमी के दिन वो टारगेट करके प्री प्लानिंग था, यहाँ लफड़ा करेंगे, लफड़ा करके एक सिंपैथी सरकार आपकी है, सरकार करेंगे वहां पर। सरकार आपकी, वहां पर संजय जी सरकार आपकी है। एक मिनट करके, एक मिनट। हाँ, काफी चैनल में हम बैठे थे, हम देखे थे नीचे से हजारों आदमी को प्रमाणिक था, वहां पर रैली करके जा रहे, तो ऊपर में 7 से 8 आदमी को ऊपर में पत्थर बस रहा है। संजय जी नहीं, संजय जी एक बड़ा सुनिए, नहीं संजय जी एक बड़ा तार्किक सवाल है। संजय जी सुनिए, एक बड़ा तार्किक सवाल है। आपकी वहां पर सरकार है, ठीक है ना? और दूसरी बात सुनिए, मेरी बात पूरी बात हो जाती है। दूसरी बात, ममता दीदी ने, फिर कह रहा हूं, 10 दिन में 3 बार दंगों का जिक्र किया, यानी उनके पास कोई इनपुट थी। आपकी सरकार है, आपके पास इनपुट है, फिर भी उसके बाद दंगे हो जाते हैं, फिर भी रामनवमी पे पत्थर पड़ जाते हैं, और फिर आप कहेंगे कि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। अच्छा, 1 मिनट दीजिए अशोक जी, जवाब हमको देने के लिए। 1 नंबर तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जब पड़ जाता था, प्रशासन क्या होता है, निर्वाचन पिछली बार क्या हुआ था, पिछले साल क्या हुआ था, हाँ पिछले साल क्या हुआ था? पिछले साल तो चुनाव नहीं हो रहे थे, पिछले साल तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट नहीं था। पिछले साल का तस्वीर दिखाते, देखिए 30 जून के दिन में, 30 मार्च के दिन में 2023 में भारतीय जनता पार्टी सरकार तो आपकी है, आपकी सरकार है, वैक्सीन क्यों नहीं देते? आपकी सरकार है, वैक्सीन क्यों नहीं देते? ओके, मेरा आरोप है कि आपकी सरकार खुद कराती है। रुकिए, मैं बंगाल से, रुकिए। दूसरे नंबर बात मेरे सुनिए। हाँ बोलिए। आपको बता रहे हैं 30 मार्च के दिन में, लास्ट ईयर में भारतीय जनता पार्टी को जो कार्यकर्ता मैं दिखा रहा हूं, अगर चाहिए तो कैमरा दिखा सकता है, ये भारतीय जनता पार्टी के भगवा पर के कार्यकर्ता गोली के फायर करते करते पिस्तौल लेके जा रहा था। ठीक है, हमने इसको भी अरेस्ट किया है। और आप सुनिए, वहां पर कल जो घटना घटे, वहां पर ओसीबी, वहां पर जो पुलिस ऑफिसर इंचार्ज था, वो भी घायल हुए हैं, बुरे तरफ घायल, हॉस्पिटल में भर्ती है। भारतीय जनता पार्टी को जमीन पैर से निकाल गया। सर, दंगों की भविष्यवाणी तो ममता दीदी ने करी थी ना। मैं यही तो कह रहा हूं सर, मैं यही तो कह रहा हूं, दंगों की भविष्यवाणी। ओके, हो गया सर, हो गया। मुझे बंगाल से आगे बढ़ने दीजिए, मुझे हो गया सर, मुझे बंगाल से आगे बढ़ने दीजिए। हो गया संजय जी, हो गया, मुझे बंगाल से आगे बढ़ने दीजिए, मुझे एक ब्रेक लेना है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, दंगों की भविष्यवाणी ममता दीदी ने करी थी। ममता दीदी ने रामनवमी को दंगों से जोड़ा, ममता दीदी ने हिंदुओं को दंगे से जोड़ा। और सबसे बड़ी बात है, ये ममता दीदी थी जिन्होंने कहा था राम का नाम लेने पर, जय श्री राम बोलने पर कहा था खाल खिंचवा दूंगी। देखिए, तमाम चीजें ऐसी हैं जो आपके साथ चिपक गई हैं। आप कुछ भी करें तो सवाल उठेंगे, बार बार उठेंगे। लेकिन मैं एक ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद आऊंगा कि फिर मैं आता हूं कि क्या मूल मुद्दे इन सब के बीच, इन डिबेट के बीच क्या मूल मुद्दे मिसिंग है, क्या मैं उस पर आऊंगा, इस ब्रेक के बाद आऊंगा। आज दही बड़ा खाने का मन है। वाह क्या स्वाद! असली स्वाद तो MDH दही बड़ा रायता मसाले से ही आता है। आपकी सुरक्षा है हमारे लिए बहुमूल्य, इसलिए जब भी लें LPG सिलेंडर जरूर कराएं प्री डिलीवरी जांच। आपकी सुरक्षा को और बेहतर सुनिश्चित करने के लिए हर घर में हो रही है रसोई गैस उपकरणों की सुरक्षा जांच। अगर सुरक्षा होस खराब हो तो तुरंत बदलवाएं। आपातकालीन स्थिति में कॉल करें 1906। स्वच्छ ईंधन का वादा, सुरक्षित रसोई का इरादा। 3 महीने में पैसे डबल। वाह, फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी यहाँ।
और कल होगा भी नहीं। तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं। और आरबीआई कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो। अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे। और फास्ट रिटर्न से बच के। और फास्ट बॉलिंग से भी। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई पता है भूख लगी है। 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए एसएमएस या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH दो टुक आप देख रहे हो। दो टुक में हम चर्चा कर रहे हैं। राम आए हैं, चुनाव के बीच राम की एक बार फिर जिक्र हो रहा है, चर्चा, और ये तमाम नेता जय श्री राम कर रहे हैं। और साथ साथ वोटर्स जो हैं वो पॉलिटिकल पार्टियों से सवाल कर रहे हैं कि आखिर हमारे राम मंदिर के उद्घाटन पर आप क्यों नहीं गए। इन सब पे चर्चा कर रहे हैं। डिबेट को आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन उससे पहले बता दूं आज गुरुवार है, तो आज वक्त है हमारी जो क्विज है उसके विनर्स के नाम बताने के। तो आज गुरुवार के दिन हमने पिछली बार शुक्रवार को आपसे सवाल पूछा था कि भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी, और उसका सही जवाब है वीएस रमा देवी। जी हाँ, वीएस रमा देवी सही जवाब है। और हमारे 3 लकी विनर्स जो हैं उनके नाम आप स्क्रीन पे पढ़ सकते हैं, और तीनों लकी विनर्स को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, और आपको आपका पुरस्कार आप तक जल्दी पहुंचा दिया जाएगा। और कल आपसे एक नया सवाल जरूर पूछेंगे। लेकिन एक बार फिर बढ़ते हैं आज की डिबेट पर। दुष्यंत नागर जी, सवाल एक बड़ा सिंपल है। देखिए, मैं कह रहा हूं मूल मुद्दों की बात तो होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं, और मूल मुद्दे सब लोग उठाते हैं और उठाने भी चाहिए। लेकिन अब ए राजा का बयान है, कांग्रेस की सहयोगी पार्टी, इंडिया अलायंस की सहयोगी पार्टी, मैं बाकी बयान छोड़ दीजिए, सनातन को लेकर जो बयान दिए उन्होंने, उनको एड्स, मलेरिया, डेंगू बताया, लेकिन ए राजा का बयान है, वो कहते हैं जय श्री राम, वो कहते हैं कि राम और भारत माता को हमें स्वीकार नहीं है। वो कहते हैं राम और भारत माता हमें स्वीकार नहीं है। क्या ये मुद्दे अगर किसी के दिल को ठेस पहुंचाते हैं, तो क्या चुनाव में उन नेताओं से उनकी जवाबदेही नहीं पूछेगा कि भाई अगर आपको भारत माता से भी परहेज है, आपको राम से भी परहेज है, तो फिर आप मेरे दरवाजे पे वोट मांगने क्यों आ रहे हैं? मेरे लिए तो इंपॉर्टेंट मुद्दे है ये। बिल्कुल ए राजा से पूछना चाहिए और उसके मतदाता का अधिकार है। लेकिन ए राजा ने कोई प्रश्न किया, उसकी एक अपनी इंडिपेंडेंट पार्टी है, उसके लिए जयपुर में जो चुनाव लड़ रहा है उस पर सवाल करना उचित नहीं है। कांग्रेस पार्टी है, उसका एक अपना संविधान है, उसके अनुसार वो लोगों से वोट मांग रही है। समाजवादी पार्टी है, उसका अपना एक सिस्टम है, अपना संविधान है, अपने उसके मुद्दे हैं, उस पर वो वोट मांग रही है। रही बात, सनातन धर्म बहुत व्यापक है, उसमें मूर्ति पूजा भी है, उसमें आर्य समाज भी एक पंथ है, बहुत सारे पंथ हैं, सबकी अपनी आस्था है। लोग अपने अपने तरीके से अपने अपने आराध्य की, अपने अपने ईश्वर की आराधना करते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं। आपकी अनुमति हो तो एक चौपाई मैं भी बताना चाहता हूँ, रामायण की चौपाई। जो माया सब जगह ही नचावा, जासु चरित लखी काहू न पाया, सोई प्रभु भ्रु भ्लास खग राजा, नाच नटी इव सहित समाजा। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जो ये भौतिक जगत है, जैसे कि आज हमारे साथी ने अभी दुबे जी ने कहा कि भाई राम मुद्दा है, फलाना है, ठीक है, इनका एक अपना है, लेकिन भगवान राम की एक इशारे पे, भगवान राम के एक इशारे पे, उनकी भ्रिकुटी मात्र के एक इशारे पे ये पूरी सृष्टि चलती है। परमात्मा है तो राम पे किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं हो सकता, एक दल का, एक आस्था का नहीं। राम पे अधिकार, राम तो राम तो सबके हैं, लेकिन परमात्मा है जी। जो राम को माने ना उसके राम थोड़ी हो सकते हैं, जो माने ही ना, जो कहे राम का अस्तित्व ही नहीं है, ये मैं कहना चाहता हूं। किया तो कांग्रेस ही छोड़ छोड़ के चले गए। ये अभी हमारे आरपी सिंह जी ने कहा, गौरव वल्लभ क्या कह रहे हैं कि राम को क्या कह रहे हैं? लालची लोग हैं, ये कहते आज इधर है कुछ कह रहे हैं, कल उधर है कुछ कह रहे थे। हाँ बिल्कुल लालची लोग हैं। वो ये तो कह रहे हैं कि कुछ प्राप्त करने के लिए इधर आ गए, कुछ प्राप्त करने के लिए उधर थे। आचार्य प्रमोद कृष्णम का क्या लालच? बिल्कुल, आचार्य प्रमोद कृष्णम का भी कोई ना कोई होगा, भविष्य में पता चल जाएगा। अभी मुझे क्या पता, अभी तो मैं नहीं कह सकता। लेकिन कल तक ये लोग कांग्रेस के लिए दिन रात क्यों लड़ते थे? आप ही के चैनल पे लड़ते थे, आज बदल गए।
लेकिन मैं एक चीज करेक्शन करना चाहता हूं आरपी सिंह जी की अनुमति से। आरपी सिंह जी ने कहा राम को काल्पनिक कहा, कांग्रेस पार्टी पे चिपका देते हैं बोल के इस बात को। अरे भाई कब कहा राम को कांग्रेस ने काल्पनिक? कभी नहीं कहा। एएसआई की तरफ से कोर्ट में एक जवाब दाखिल किया गया था जिसको कांग्रेस की सरकार ने वापस लेके संशोधन किया और कहा कि राम आस्था है, राम चराचर जगत के स्वामी है और राम सेतु शाश्वत है और प्राचीन है और रामायण से जुड़ा हुआ है। ओके, आरपी सिंह जी रिस्पॉन्ड कीजिए। देखिए, ये सच को कैसे कहना है या झूठ को कैसे बढ़ाना है ये बहुत अच्छी तरह जानते दुष्यंत जी। वो जो हल्फनामा था वो कोर्ट में दाखिल कांग्रेस सरकार की मर्जी के बिना, कोई हल्फनामा कोर्ट के अंदर एएसआई कोई अपने आप से नहीं दाखिल कर सकती। और जब तक सोनिया गांधी जी के यहाँ से फाइलें क्लियर कर होने जाती इंडिपेंडेंट संस्थान है एएसआई। एक मिनट सर, रुक जाइए ना सर, आप दुष्यंत जी चौंका नहीं ना, मैंने अच्छी बात, वो ऑन रिकॉर्ड है, ये तो जानकारियां ऑन रिकॉर्ड है, किताबों में लिखी गई हैं कि फाइलें क्लियर होनी जाती थी, फाइलें क्लियर होने जाती थी 10 जनपद पे, वहां से क्लियर होकर रहे तब वो जमा हुई कोर्ट के अंदर। हाँ, ये मैं मानता हूँ बाद में जब दबाव बना तो दबाव के चलते इन्होंने सिर्फ हल्फनामा वापस लिया, उसमें ये जो अपनी तरफ से अतिशोक्ति जोड़ रहे हैं, जो बाकी शब्द जोड़ रहे हैं वो सब नहीं बोले गए, परंतु जो मूल बात है, क्या कपिल सिब्बल जी का कोर्ट के अंदर हंगामा करना, ये कहना कि राम मंदिर 2019 के चुनाव के बाद बनना चाहिए, इसका मंदिर पहले बनेगा, उसका एक राजनीतिक दल लाभ देगा, ये कहा था नहीं कहा था, किसी और ने कहा था। और दूसरी बात, आपको निमंत्रण क्या था, आपने निमंत्रण नकार दिया ये कहकर कि पॉलिटिकल प्रोग्राम था। कल तो रामनवमी थी, कल जा सकते थे। वैसे ये इंटरेस्टिंग है क्योंकि दुष्यंत जी, क्योंकि ये तो कहा गया था ना कि हम बीजेपी के कार्यक्रम में नहीं जाएंगे, बीजेपी का कार्यक्रम बता दिया गया था, लेकिन 22 जनवरी से आज हम जो है वो हम 16 जो है आज हम 18 जुलाई में, माफ कीजिए अप्रैल में आ गए, तो कम से कम, हाँ मैं आ रहा हूँ संजय जी, कम से कम उसके बाद कल रामनवमी पे चले जाते, वैसे चले जाते। बहुत नेता गए हैं, अपनी इच्छा किसी की, लेकिन आप नहीं जाएंगे तो सवाल तो उठते हैं। उस कार्यक्रम में भी आप देखेंगे हिमाचल गवर्नमेंट के मंत्री वहां गए, हिमाचल सरकार ने, राज्य सरकार ने कांग्रेस की, उन्होंने छुट्टी, उन्होंने राजकीय छुट्टी रखी, 22 जनवरी की छुट्टी रखी। सोनिया गांधी, वो तो हिमाचल कांग्रेस को तो कहा जाता है, हिमाचल कांग्रेस जो है बिल्कुल अलग कांग्रेस है, उस डिबेट में नहीं जाता मैं, क्योंकि आपके, मैं तो सीधा आपके शीर्ष नेताओं की बात कर रहा हूँ। मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो आपके अध्यक्ष हैं, उनको देखिए, धर्म सबसे निजी आस्था का विषय है। नहीं, सबसे पहले निमंत्रण खड़गे जी ने मांगा था। उन्होंने प्रधानमंत्री को निमंत्रण मिलने पर सवाल उठाया था, कहा कि भाई हमको निमंत्रण तो हम जाएंगे वहां पर, प्रधानमंत्री को पहला निमंत्रण जा रहा है, और जब उनको निमंत्रण दे दिया तो गए नहीं। तो गजब है, ये निमंत्रण मांगते फिर गए नहीं, तो फिर ये इश्यू तो उठेंगे ना चुनाव में। नहीं, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी उठा रही है इश्यू को, तो लोग समझ रहे हैं क्यों उठा रही है, क्योंकि 10 साल में इनके पास बताने के लिए क्या है, कुछ नहीं है। नोटबंदी इनका बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक था, नोटबंदी पे वोट नहीं मांग रहे, नोटबंदी की चर्चा नहीं कर रहे। जीएसटी रात को 12 बजे इन्होंने घंटा बजा के चलाई थी। सौरभ जी, दुष्यंत जी ये कह रहे हैं कि भाई दरअसल बीजेपी के पास अपने मुद्दे नहीं है, इसलिए जिस मुद्दे को जो उठाने की कोशिश कर रही है बात। देखिए, भारतीय जनता पार्टी 2014 के बाद से नरेंद्र मोदी सरकार के नेतृत्व के अंदर जो है वो समाज कल्याण का भी काम हो रहा है, विकास का काम भी हर सेक्टर के अंदर हो रहा है। साथ ही साथ जो सनातन को इन्होंने अपमानित करने का प्रयास किया था, हिंदुओं को जो है हिंदुओं के खिलाफ दुष्प्रचार का काम किया था। इनके गृह मंत्री क्या बोल रहे थे, हिंदू आतंकवादी, वो तो इन्होंने भरे सदन में बोला था। इनके गृह मंत्री तो उस समय तत्कालीन गृह मंत्री थे। और आप जिस प्रकार से सनातन को कमजोर करते गए, आज हमारा धर्म भी मजबूत है। और एक बात और बताऊं आपको, ये जो चुनाव के समय जनेऊ पहनना और मंदिर जाना, आप एक बात समझ लीजिए, माया में दो गए हो, माया मिली न राम, वो हाल होने वाला है कांग्रेस पार्टी और उसके साथ गठबंधन में जितने लोग हैं। जिस प्रकार से आप सनातन का अपमान करते आए हैं, आज कहीं ना कहीं आपको एक अवसर है, अभी भी है, माफी मांग लीजिए आप। कल पहले चरण का चुनाव है, उसके पहले सभी सनातनियों से कह दीजिए हमसे गलती हुई, हमने निमंत्रण जो है स्वीकार किया और भगवान राम हमारे भी हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, वो जाएंगे, कल ही चले जाए, परसों चले जाए। हम कितने सनातनी हैं, हम कितने धार्मिक हैं, ये सौरभ जी तय करेंगे, भारतीय जनता पार्टी तय करेगी कि हम कब जाएंगे। जनता तय करेगी, मैं जनता के सामने पार्टी तय करेगी, मैं जनता के सामने कह रहा हूं। राम के दरवाजे पर जाने के लिए आपके निमंत्रण का इंतजार नहीं, आप मत जाइए, हमें आप बोलेंगे तब हम जाएंगे। अरे राम हमारे अपने हैं, पहले थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे, लेकिन आप तय नहीं करेंगे। आप ये तय नहीं करेंगे। 29 के बाद जाइए, तय करने का प्रयास कर रहे हैं। 29 के बाद जाइए, किसी ने बार-बार जो जब जाए उसकी मर्जी है। लेकिन संजय सरकार जी 30 सेकंड में सिर्फ आपको जो रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं, मेरे पास समय, चुनाव आएगा ना 29 में, फिर इनको ध्यान आएगा। सबसे बड़े बात है आज हिंदुस्तान को जो मतलब ये हिंदू है
आज नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जिस आस्था भरोसा के ऊपर में भारतीय जनता पार्टी जिस तरफ से उसने मतलब जो मन तोड़ा है और जिस तरफ से अल्लाना जैसे बीप कंपनी से चंदा लेके हिंदुओं का भरोसा जिस तरफ से टूटे हैं, और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को आने वाला पर्व जो है उसका अंतिम संस्कार होने जा रहे हैं। और सुनने चाहिए पूरे हिंदुस्तान में 77% आदमी मांसाहारी आदमी है जो नॉनवेज सर उसमें मत जाइए सर, मैंने उस पे सर वो एक कंटेक्स्ट में उठा था सवाल, नवरात्रों के कंटेक्स्ट में कौन क्या खाता वो मेरी डिबेट का कतई विषय नहीं है। सिर्फ 30 सेकंड में रिस्पॉन्ड कर दीजिए आरपी सिंह जी, मेरे पास समय बिल्कुल नहीं है जी। आरपी सिंह देखिए अशोक जी, मूल बात यह है कि लगातार विपक्ष भारत की जो मूल आस्था है, हमारी जो मूल संस्कृति है, उस पर कटोच करता है। नहीं बस वो तो कह रहे हैं कि आपका अंतिम संस्कार बीजेपी का होने वाला है चुनाव में। मैंने सब ये शब्द ही बताते हैं कि इनकी सोच और इनकी संस्कृति कैसी है। मैंने एक बार भी ममता दीदी को लेकर अपशब्द नहीं बोले, मैंने ये नहीं बोला कि टीएमसी का तिया पांचा हो जाएगा, इस प्रकार के शब्द मैंने इस्तेमाल नहीं किए। ये इनकी सोच है, ये वही सोच है जो कहती है कि सनातन को मूल नाश कर देंगे, जो कहती है कि सनातन HIV एड्स है। ये वही सोच है, ये वही सोच है जो कि एक पक्ष के वोट के लिए अपने नेताओं को छोड़ती है रामनवमी के दिन गुंडाई करने के लिए। ये वही सोच है जो कि राम के नाम लेने पर लोगों को जेल में डालती है। ये वही सोच है जो राम भक्तों पर गोली चलाती है। ओके सर मेरे पास समय इतनी है, लेकिन मैं एक बात कह रहा हूं, कल वोटिंग का दिन है, पहले चरण की वोटिंग है। मुझे लगता है क्योंकि कल पहले चरण में 39 सीटें जो है तमिलनाडु की हैं, इसलिए शायद पहले चरण में आपको राम नाम की गूंज थोड़ी हल्की सुनाई दी। हालांकि सभी पार्टियों की तरफ से मुद्दा आया, लेकिन मुझे लगता है कि जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा ये मुद्दा जरूर गूंजेगा, एक बार फिर गूंजेगा। हम चर्चा करेंगे, लेकिन साथ साथ ये भी जरूर है कि राम की बात हो तो रोटी की भी बात हो, रोजगार की भी बात हो, और इन मुद्दों पर भी जब समय लगेगा और जब ये मुद्दे उठाएंगे, हम चुनाव में इन मुद्दों को जरूर उठाएंगे, क्योंकि जनता से जुड़े मुद्दे हैं। तो जनता से जुड़े मुद्दे रोटी है, अगर रोजगार है, पर राम भी तो देश के हैं और राम का अपमान किसी को बर्दाश्त नहीं, और जो अपमान करेगा तो उस पर चुनाव में सवाल भी उठेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का। 2 टुक में आज बस इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।